एवरेजेस का सपोर्ट वहीं पे था एंड दैट हैज गॉट ब्रोकन विद वॉल्यूम। सो आई थिंक उसको आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं फॉर बीटीएसटी या 2 या 3 दिन के ट्रेड के हिसाब से। 170 ये लक्ष्य होगा, अगर 170 क्रॉस होता है तो मुझे लगता है और भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो वेल्सपन इंडिया मेरा मोमेंटम बाजार फिलहाल आपको दिन के उच्चतम लेवल पर कम से कम निफ्टी पर सपोर्ट लेता हुआ दिख ही रहा है। वेल्सपन इंडिया के बाद असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, दो राय आपसे और दो अहम लेवल। 17,200 के ऊपर निफ्टी अब शायद बंद होता हुआ आपको दिखेगा ही, और निफ्टी बैंक 35,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोनों इंडिसेस पर राय दीजिए और आपका बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड। सर लाइक दोनों इंडेक्सेस में व्यू वही पॉजिटिव है। अगेन वी सॉ अ बिट ऑफ बैड न्यूज इन टर्म्स ऑफ द दिल्ली क्लोज डाउन एंड एवरीथिंग, बट मार्केट बाउंस बैक। मुझे लगता है कि पोजीशन साइजिंग थोड़ा ज्यादा नहीं रखे, अगर कोई कैरी करता है इंडेक्स में पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, और अगर कोई भी डिप्स आता है तो उसमें ऐड करना चाहिए, बट रुझान ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए बुलिश साइड में, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट। एंड फॉर द मोमेंटम ट्रेड इफ समबडी वुड लाइक टू कैरी, मैं एसआरएफ में काफी बुलिश हूँ। आई थिंक अगर एसआरएफ का स्टॉप लॉस हम 2385 में रखें फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2415 फॉर टुमारो, माय एसआरएफ में स्ट्रक्चर एंड ऑप्शंस डेटा even if it is little illiquid, but still it is looking quite good. So SRF is long for me today. चलिए, तो अब आप देखिए 2 और 2 कैसे 22 होते हुए दिख रहे हैं। रचना जी ने आपको एसआरएफ पर पोजिशनल कॉल दी थी 2:40 पर, और अब इसको मोमेंटम के रूप में आपके सामने लॉन्ग साइड पर पेश कर रहे हैं असित जी। 2 स्टॉक्स इससे पहले की चर्चा आगे बढ़े मैं दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब लेके आइए। पिडिलाइट 2472 आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, और एक काउंटर एशियन पेंट्स जहां पर रचना जी ने राय जताई थी कि कमजोरी में इस काउंटर को ऐड करें, अब आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा 3372। ध्यान दीजिए, उच्चतम लेवल एशियन पेंट्स का है 3499, जो आपने लगते हुए देखा था सितंबर में, और पूरी कोशिश करता हुआ काउंटर कि आपको वो लेवल आता हुआ दिखे कुछ हफ्ते में। रचना जी को ही जोड़ते हैं। रचना जी, एक व्यू एशियन पेंट्स पर और आपका साथ ही साथ कन्विक्शन ट्रेड। जी, एशियन पेंट्स और एलएनटी की हमारी जो बात हुई थी, बिल्कुल ऐसे ही प्ले आउट होना चाहिए ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट संभलता रहेगा। और ये बजट के नंबर्स जब तक आएंगे तब तक ये 3450 के पार हो सकता है काउंटर, ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो सब कुछ कहानी डिफरेंट हो जाती है, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मार्केट एशियन पेंट्स पे पोजिशनली राय मेरी बरकरार रहेगी, और ऊपर ये टारगेट्स जो है 3450 एंड 3500 की तरफ भी जाते हुए ये काउंटर दिख सकता है। और जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो मेरा आज का अभी का जो आइडिया रहेगा, दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड एंड दैट विल बी इन इंडिगो। इंडिगो के फ्यूचर्स जब तक 2025-30 के 30 के आसपास ऐसे लगाएंगे तो शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स को, तो मेरा फर्स्ट डाउन साइड पे टारगेट रहेगा 1970, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1950। आपके सामने एशियन पेंट्स पर आता हुआ दिख रहा है। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, कल के लिए आपकी क्या पॉलिसी रहेगी आज? मुझे लगता है लॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल लॉन्ग मेंटेन करना चाहिए, इसलिए मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त फार्मा क्षेत्र से, वो है सन फार्मा। इसका जिक्र हमने 1-1:30 बजे के शो में भी किया था। बढ़िया था मूव, 800 एक स्टॉप लगाइए, मुझे लगता है 840 तक जाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 815 में, तो बहुत ही बढ़िया अप मूव अब भी बाकी है और मोमेंटम बहुत तेज हुआ है। सन फार्मा बढ़त और प्राइस एक्शन जबरदस्त लॉन्ग साइड पर सन फार्मा में गाबा साहब ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। इस काउंटर पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, फिलहाल तेजी में। राजेश पालविया साहब को जोड़ेंगे। राजेश जी, क्या करना चाहेंगे आप आज जिसका फायदा कल बखूबी मिलेगा? तो शैल जी, मैं टायर स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूँगा, और उसमें जिस तरीके से मोमेंटम बना है पूरे ही सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग बनते हुए दिख रही। अपोलो टायर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है, एक हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं, और जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है ये स्टॉक में पूरे सेक्टर में, हमें लगता है अपोलो टायर फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 216 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है अपोलो टायर का फ्यूचर।
हमें लगता है इसके टारगेट जो आना चाहिए करीब 224 से लेके 226 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 213 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ से मोमेंटम ट्रेड में। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अपोलो टायर्स के बाद 216 पे आके ट्रेड करता हुआ आशीष बहती जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए? मोमेंटम कॉल आपकी। जी मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा लॉरस लैब का। अगर चार्ट स्ट्रक्चर इंट्राडे लेवल पे तो काफी अच्छा है। स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर अपना सरपास किया कल के सत्र में और आज अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक सिर्फ अहम बात है कि इसमें 200 डेमा को 3 है इसका, और जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं थर्ड टेस्ट को, और आज उसको उसने रीच किया है। तो अभी अगर यहाँ से एक मूव, थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड जरूर है क्योंकि 200 डेमा के बाद आज ही क्रॉस किया है उसने। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के वॉल्यूम्स हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 550 के लेवल्स जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। जो सेकंड टारगेट है इसका रहेगा 580 तक का। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो यहाँ से 10 रुपये नीचे 518 है। ओके लॉरस लैब अगर देखिए आप इस स्टॉक को कैरी करेंगे कल के लिए, इट्स डूइंग वेल, करीब 528 पे रिहाई पर ट्रेड करता है 0.2% ऊपर। और राजेश पाल, मेरे ख्याल से राजेश पालवे जी की कॉल बाकी है, मेरे ख्याल से सिर्फ 528 पे, माफ कीजिएगा मानस जायसवाल की कॉल बाकी है। मानस जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए कल के लिए मैं स्टार पे मेरा ध्यान है, स्ट्राइड की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्राइड फार्मा की बात कर रहा हूँ। और कल ही इसने सिग्नल दे दिए थे रिवर्सल के, और आज तो स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि स्ट्राइड के जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 480 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 444 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए स्ट्राइड्स फार्मा। अच्छा चलते चलते एक बार जरा सारी की सारी मोमेंटम कॉल सब आ चुकी हैं आपके स्क्रीन पे, चाहे वो फंडामेंटल कॉल हो, चाहे वो टेक्निकल कॉल हो, चाहे वो डेरिवेटिव कॉल हो। अगर आप रोलोवर्स के लिहाज से देखें तो इस वक्त यानी एक्सपायरी -2 डेज, यानी अब हमारे पास बुधवार बाकी है, हमारे पास गुरुवार बाकी है। सबसे स्ट्रांग रोलोवर जिस स्पेस में खड़े हैं एक बार आप देखिए तो यहाँ पे जी सन टीवी सबसे बड़े रोलोवर हैं मीडिया स्पेस में 60%। उसके बाद अगर आप देखें तो सेकंड पायदान पे आता है जो स्पेस, वो है आपका मेटल्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंडाल्को में, और साथ ही साथ आप देखिए तो करीब करीब JSPL में और JSW स्टील में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर हैं। एक बार आप जरा कैपिटल गुड के रोलोवर्स देखिए 45%, और यहाँ पे आप समझ लीजिए जनाब के BHEL में 60% रोलोवर, वोल्टास में 54, सिमेंस में अगर आप देखें 38, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो LNT में आप समझ लीजिएगा कि 40% रोलोवर। तो कैपिटल गुड्स के रोलोवर अच्छे हैं। और मेरी स्क्रीन पे कमेंट्स इंडिया भी अगर आप देखें डे हाई पर जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, तो अच्छे अगर आप देखें रोलोवर फिगर्स आपके कैपिटल गुड्स पे। सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर 817 पे, शैल जी ने यहाँ पे जिक्र किया था कि भाई यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, और याद रखिएगा यहाँ पे खबरों का जो खबरें आई उसने स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाला। सन फार्मा के MD ने आंध्र प्रदेश की CM से मुलाकात की है, आंध्रा में प्लांट लगाने के लिए अगर आप देखें मुलाकात की है, चर्चा की है, और ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो गया, याद रखिएगा। तो सन फार्मा का उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ। और आपकी स्क्रीन पर जो एक बार जो सबसे हैवी वेट जो है ना, आई मीन स्टॉक आपका अगर आप देखें टायर स्टॉक्स में MRF 71,940 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। तो एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर जो सबसे स्ट्रांग रहे आज उसमें था टायर स्पेस इन क्लोजिंग, और कैपिटल गुड्स के सारे स्टॉक्स